नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्ज़ाम के लिए CDP की क्लास चल रही है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम विकास की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई शैशवावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था क्या होती है, किस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, तो किस अवस्था में मानसिक विकास तीव्रता से होता है। इन सब चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपका सीटेट का एग्ज़ाम नहीं है, फिर भी आप सुपर टेट की या KVS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि जब तक आपको बेसिक CDP की समझ नहीं होगी, तब तक आपको सारी चीज़ें पेडागॉजी वगैरह भी आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, विकास के कौशल क्या होते हैं, विकास के इसके साथ गत्यात्मक कौशल क्या होता है, सूक्ष्म गति कौशल क्या होता है, स्थूल गति कौशल क्या होता है, विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, विकास के पक्ष क्या होते हैं। ये सब हम इससे पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट ही जाकर क्लासेस को देख लीजिएगा। ओके, आज का हमारा टॉपिक क्या है, विकास की अवस्थाएं। देखिए, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बाल विकास पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस का नाम क्या है, बाल विकास। तो हमें किन की अवस्थाओं का अध्ययन करना है, हमें सिर्फ बालक की अवस्थाओं का अध्ययन करना है। किसी भी बच्चे को बालक या बालिका कब तक कहते हैं, जब तक वो क्या होता है, किशोर होता है। जैसे ही किशोरावस्था समाप्त होती है, वो बच्चा चला जाता है युवावस्था में, उसके बाद तरुणावस्था में जाता है, उसके बाद वो वृद्धावस्था में जाता है। मानव जीवन तो अलग अलग अवस्थाओं में डिवाइड होता है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अवस्थाओं का अध्ययन करना होता है, शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था से। क्लियर? तो सबसे पहले मानव की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। देखो, सबसे पहली अवस्था तो होती है गर्भावस्था। गर्भावस्था जिसका टाइम पीरियड होता है लगभग 9 माह या 270 या 280 दिन क्या होता है, गर्भावस्था का टाइम पीरियड होता है कि भाई शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से युग्मनज, उस युग्मनज से पूरी जो भ्रूण बनने की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, गर्भावस्था। अब गर्भावस्था के बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। देखो, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को 5 से 6 वर्ष भी माना है, लेकिन उन मनोवैज्ञानिकों ने फिर क्या किया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था ये 2 वर्गीकरण नहीं किया। लेकिन वर्तमान में एग्जाम क्या कर रहे हैं, बाल्यावस्था का वर्गीकरण 2 वर्ग में पूछ रहे हैं। अगर मान लीजिए शैशवावस्था का ऑप्शन 5 वर्ष हो, तो फिर उस टाइम पे आपको याद रखना है कि बाल्यावस्था को आपको कब से टिक करना है, 6 से 12 वर्ष। क्योंकि सामान्यतः सभी मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था का वर्गीकरण 2 भागों में किया है, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बाल्यावस्था का वर्गीकरण नहीं माना, वो शैशवावस्था को जन्म से 5 वर्ष की अवस्था मानते हैं। मैंने आपको दोनों स्थितियां बता दी कि भाई क्या होता है। वैसे सामान्य तौर से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष की माननी है। सबसे पहले इन अवस्थाओं को टाइम पीरियड याद कर लीजिए। शैशवावस्था, इन्फेंसी, बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद आती है आपकी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष की अवस्था को हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इसी के साथ साथ 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था। तो हर अवस्था का टाइम पीरियड आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। अब हर अवस्थाओं के बारे में एक कर डिस्कस कर लेते हैं। आपके सिलेबस में आपको सिर्फ 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आपको गर्भावस्था, आपको युवावस्था, आपको तरुणावस्था, आपको वृद्धावस्था, इन सब के बारे में अध्ययन नहीं करना। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपके शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है, प्रसव पूर्ण अवस्था, या जिसे हम गर्भावस्था भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 9 माह 10 दिन, कुछ जगह से 270 दिन या 280 दिन या 40 सप्ताह तक का। अर्थात ये विकास क्या होता है भाई, इसका पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर निर्भर करता है कि भाई शुक्राणु अंडाणु के मिलने से युग्मनज से पूरी जो भ्रूण बनने की प्रक्रिया होती है, जो लगभग 9 माह तक चलती है, वही प्रक्रिया क्या होती है, गर्भावस्था कहलाती है। गर्भावस्था या प्रसव पूर्ण अवस्था,
क्योंकि भाई प्रसव किसको कहते हैं, जब माँ बच्चे का जन्म कर देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रसव कहते हैं कि भाई बच्चे का जन्म हो गया है। इससे पहले की जो अवस्था होती है उसे हम गर्भावस्था कहते हैं। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछता, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सहसावस्था। सहसावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था। अब जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था, इसे हम कहते हैं सहसावस्था। अब देखो, जब हम सहसावस्था की बात करेंगे तो धीरे धीरे आप क्या करिए, एक छोटे बच्चे के बारे में सोचिएगा, क्योंकि सीडीपी आपको अच्छे से समझनी है। तो जन्म से लेकिन जब 2 वर्ष का बच्चा होता है, उसे एक बात बताइए, उसे आप बताते हो क्या बेटा आपको खाना खाना है, बेटा आपको पानी पीना है, ऐसे बताते हैं क्या? नहीं। जैसे ही उस बच्चे को भूख लगती है तो ऑटोमेटिक रोने लगता है। बच्चे ने जब अपना बिस्तर गीला किया है, जब उसे गीला महसूस होता है तो बच्चा क्या करता है, रोने लगता है। जैसे उसे सूखे जगह में लिटा दो, उसके कपड़े बदल दो, वो आराम से चुप हो जाए। कि जैसे बच्चे को भूख लगती है बच्चा रोने लगता है कि नहीं रोने लगता? क्योंकि सहसावस्था में बच्चा कैसे सीखते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, अपने सेंसेस के द्वारा वो सीखता है कि भाई मुझे गीला लग रहा है। अब आपसे कह तो नहीं सकता कि मुझे गीला लग रहा है, मेरी नैपी चेंज कर दीजिए। वो क्या करता है, रोने लगता है। बच्चे को भूख लगती है, वो क्या करता है, रोने लगता है। तो आपसे पता है कि जैसे आप रोगे तभी वो लोग क्या करेंगे, आपको देखेंगे, उसको चेंज करेंगे। तो किस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है? तो सहसावस्था में बच्चा क्या करता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है। अगला पूछ सकते हैं कि भैया पियाजे ने इसके बारे में बात कही थी। पियाजे ने कहा कि सहसावस्था में बच्चा क्या करता है, एक्शन करके सीखता है। जैसे आप एक छोटे बच्चे को देखो, उसकी दूध की बोतल को एक बार वो नीचे गिरा दे गलती से, ठीक है, अब आप उठा कर दे दो, उसके बाद वो क्या करेगा, फिर बोतल नीचे गिराएगा, फिर आप उठा कर दे दो, उससे मजा आ जाने लगता है इसी में कि अच्छा बोतल आप गिराओगे तो मुझे देंगे। वो क्या कर देते हैं, एक्शन करके सीखते हैं। और जिस एक्टिविटी में उसे मज़ा आने लगता है उस एक्टिविटी को बार बार पुनरावृत्ति भी करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप कर पाओगे कि नहीं? किस अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है? तो बच्चा सीखता है सहसावस्था में। किस अवस्था में बच्चा जिस उसमें सुख की उसे इच्छा होती उस अवस्था में बार बार एक्टिविटी को करता है? सहसावस्था। सहसावस्था आपके खतरों से भी बड़ी होती है, सेंसिटिव पीरियड होता है। सेंसिटिव पीरियड कैसे होता है भाई, बच्चे को नहीं पता होता है कि ये क्या जा रहा है, सांप जा रहा है। बच्चा तो सांप को भी आराम से रस्सी पकड़ के समझ सकता है, उठा सकता है कि नहीं, उसे नहीं पता है। आग चल रही, बच्चे को नहीं पता है कि हम इससे जल सकते हो, वो तो जाता है आग को छू लेता है। बच्चे को नहीं पता है कि ये गर्म पानी रखा है, वो तो उसको भी छू लेता है। इस अवस्था में बच्चों को जो मिलता है उसको उठा के या तो मुँह में डालने का प्रयास करते हैं या तो उसको पकड़ लेते हैं। इसी अवस्था में कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करने लगते हैं, मिट्टी खाने लगते हैं। कोई गंदी चीज़ भी कई बार उठा लेते हैं और उसको मुंह में डाल लेते हैं। तो सहसावस्था सेंसिटिव पीरियड भी होती है। बच्चों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो मिट्टी खा लें, ऐसा ना हो कोई गलत चीज़ पकड़ लें, ऐसा ना हो कोई गर्म चीज़ पकड़ लें। चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं चीज़ों को क्या कर रही हूँ, आपकी लाइफ से कनेक्ट करके, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। अब आपको तुरंत जैसे आपको छोटे बच्चे को देखोगे आपके मन में आना चाहिए भाई ये तो क्या है, सहसावस्था है। ये बच्चा क्या करता है, अपनी सेंस के द्वारा सीखता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। जन्म से छोटे वर्ष से 2 वर्ष तक का बच्चा जो सहसावस्था में होता है, आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि भाई ये अवस्था कैसी होती है, बहुत सेंसिटिव अवस्था होती है। और इस अवस्था में बच्चे को जिस एक्टिविटी में मज़ा आता है बार बार वही एक्टिविटी करता है। कई बार आप देखोगे जब छोटा बच्चा होता है अपने मन से हंसने लगता है, कई बार तो नींद में हंस रहा होता है क्योंकि कोई ऐसी चीज़ देख रहा होता है और खुश हो रहा होता है। इसी के साथ साथ सहसावस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्रता से होता है। देखो जैसे आप छोटा बच्चे का जन्म हुआ होगा, उस बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद उस बच्चे को आप 6 माह बाद देखना, आप देखोगे कितना परिवर्तन हो गया। एक छोटा सा बच्चा जिसके एकदम नन्हे नन्हे हाथ थे अचानक से कितना बड़ा हो गया, क्योंकि सहसावस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। जहाँ बच्चा पहले सबसे पहले सिर्फ कुकिंग करता था, बच्चा सबसे पहले क्या करता है, कुकिंग करता है, ऐसे वर्ड्स बोलता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या करता है, कुकिंग, सिर्फ रो रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, बबलिंग करना स्टार्ट करता है। ये टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, कुकिंग करता है। उसके बाद बच्चा क्या करता है, बबलिंग करता है। बबलिंग का मतलब बलबलाना।
बच्चे छोटे छोटे शब्द सीख जाते हैं, तो कई बार सीख जाते हैं मम, तो मल्टीपल टाइम मम मम बोलता रहता है। कई बार पापा नहीं बोल पाता तो हो सकता है पा बोलता रहे। ये छोटे छोटे जो वर्ड सीख जाते हैं उन्हीं को करते हैं। इसके बाद बच्चे छोटे छोटे वर्ड्स बोलना सीखते हैं। पहले क्या करता है, कुकिंग करता है, सिर्फ रो रहा होता है, रो के बताता है भाई भूख लगी है तो भी रोएगा, प्यास लगी है तो भी रोएगा, मम्मा के पास जाना है तो भी रोएगा। बच्चा पहले क्या करता है, सिर्फ कुकिंग करता है। उसके बाद बच्चे छोटे छोटे वर्ड सीखने लगते हैं। तो उससे प्यास लगती है तो कई बार बोलेगा मम मम। मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, पहले पानी नहीं बोल पाते, मम बोलते हैं। तो बच्चा उस अवस्था में क्या कर रहा है, बबलिंग कर रहा है। फिर छोटे छोटे वर्ड सीखते हैं, वो पापा कहना सीखते हैं, वो मम्मा कहना सीखते हैं, वो दादी कहना सीखते हैं, बाबा कहना सीखते हैं, छोटे छोटे वर्ड बोलना सीखते हैं। तो ये बच्चों के विकास की अवस्था होती है। तो सहसावस्था में बच्चों को शारीरिक विकास भी तीव्रता से होता है और मानसिक विकास भी तीव्रता से होता है। बच्चा कहीं ना कहीं इन शब्दों को सीखता है। अभी बच्चे को नहीं पता है कि भैया दादी का मतलब क्या है, बच्चे को नहीं पता है कि हमें दादी कैसा लिखना है, कि दा कैसे बनानी है। बच्चे अभी नहीं पता है कि उसे दा कैसे बनानी है, लेकिन वो समझ गया है कि मेरे रोने पर जो महिला आके मुझे गोद में लेती उसे ही मुझे दादी बोलना है। मुझे भूख लगती है तो जो मुझे दूध पिलाती है, जो मुझे फीड कराती है, वो क्या है, मेरी मम्मा। तो कहीं ना कहीं बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सहसावस्था समझ में आई कि नहीं आई। देखो मैं चीज़ें आपको क्या करूँ, आपकी लाइफ से कनेक्ट करके समझा रही हूँ। अब ये देखो एक सहसावस्था की बच्चे की कहानी। भाई सहसावस्था में बच्चा क्या होता है, एकदम छोटा सा नवजात शिशु होता है। धीरे धीरे एक माह बाद देखो कितना परिवर्तन हो रहा है। इसी के साथ साथ देखो उसका शारीरिक विकास भी तीव्रता से होता है। जब एकदम नवजात शिशु होता है, ना वो बैठ पाता है ना कुछ कर पाता है, धीरे धीरे वो क्या करता है, बैठना सीखता है, सहारे से बैठता है, फिर अकेले बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है, फिर सहारे से चलना, फिर खड़ा होना, और एक टाइम पे बच्चा चलने लगता है। मात्र 12 महीने, 1 वर्ष में कितना उसके में परिवर्तन हुआ। उसका शारीरिक विकास भी हुआ, मानसिक विकास भी हुआ। तो आपको सहसावस्था समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब आपको चीज़ें समझ होगी तो आप आसानी से कर पाओगे। तो अच्छा बता दो भाई, किस अवस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास तीव्रता से होता है। किस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है। किस अवस्था को हम बहुत ही सेंसिटिव स्टेज कहते हैं या खतरनाक आयु भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे को नहीं पता होता कि उसने सांप को हाथ में उठाया है कि उसने आग को हाथ से पकड़ लिया है। तो ये सारे काम किस अवस्था में करता है बच्चा, सहसावस्था। जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को हम सहसावस्था कहते हैं। चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं, कमेंट सेक्शन द्वारा बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगता है इसका फीडबैक जरूर दिया करिए, क्योंकि आपके फीडबैक से पता चलता है। अभी तक मैं सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस लेती थी, पहली बार मैं सीटेट एग्जाम के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो चीज़ें आज तक मैंने सिर्फ पेड बैच में पढ़ाई हुई हैं, पहली बार मैं आपको थ्योरी क्लासेस यूट्यूब बैच में करा रही हूँ। तो बस अच्छे से इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करिएगा। और इस बार मैं आपको पीडीएफ के थ्रू कराऊंगी। इससे क्या होता है कि आपको आगे पीडीएफ को रिवाइज करने में ईजी हो जाता है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो तो डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।